हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था गुणक की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर, गुणक का कार्यकरण कि गुणक किस प्रकार कार्य करता है। उसमें हमने ये किया था गुणक आगे की ओर भी कार्य करता है और पीछे की ओर भी कार्य करता है, लेकिन उसकी जो कार्यकरण की जो प्रक्रिया है उसके दो स्टेप मैंने आपको बताए थे। एक तो तार्किक गुणक विश्लेषण या समक्षणिक, और या उसको स्थैतिक भी बोलते हैं, और दूसरा था कालयुक्त गत्यात्मक तथा क्रमिक गुणक विश्लेषण। तो मैंने आपको तार्किक में बताया था, उसमें केवल ये टाइम गैप को नहीं लिया गया, लेकिन इसमें टाइम गैप को लिया गया है। दोनों में मेन अंतर क्या है, वो केवल अंतिम संतुलन अवस्था और पहली संतुलन अवस्था से दूसरी में कैसे पहुंचे ये बताता है, क्योंकि वो स्थैतिक है, वो परिवर्तन की प्रक्रिया या दिशा के बारे में नहीं बताता। लेकिन जो क्रमिक गुणक विश्लेषण है वो समय अवधि के दौरान आय में होने वाली जो वृद्धि है वो कितने स्टेप्स में हुई, उसका क्रम क्या है, उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, परिवर्तन की दिशा क्या है, उसके बारे में बताता है। तो इसका हम क्या लिखेंगे कि क्रमिक गुणक विश्लेषण कुल स्वायत्त निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप आय की वृद्धि का क्रमिक चलचित्र प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि आय में समय अवधि के दौरान क्रमिक वृद्धि की प्रक्रिया, यानी आय में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार निवेश में वृद्धि होने से आय में विभिन्न स्टेप्स में जो वृद्धि होती है उसकी ये बताता है। या सिंपल शब्दों में ये कहो कि निवेश में वृद्धि होने के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है या उसकी दिशा क्या है, कि निवेश में वृद्धि हुई तो आय बढ़ी, निवेश में कमी हुई तो आय में कितने गुना कमी हुई। तो मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको गत्यात्मक विश्लेषण में बताया था, एक समीकरण बताया था कि डेल्टा वाई आय में निवेश में वृद्धि होने से आय में जो वृद्धि हुई है उसका सूत्र क्या है, कैसे निकालते हैं, वही आज हम रिपीट कर रहे हैं। तो इसका सूत्र क्या है, तो मैंने आपको गुणक बताया था कि K = 1/1 - MPC। जो गुणक का मूल्य है वो MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को B से लिखा जाता है। तो हम ये जो समीकरण ले रहे हैं वो इस आधार पर ले रहे हैं कि B हमने माना है 0.5, क्योंकि B का मान 0 से अधिक और 1 से कम होता है, और डेल्टा आई यानी निवेश में कितना परिवर्तन हुआ, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। अब इसका सूत्र क्या है कि गुणक क्या था कि निवेश में वृद्धि होने के फलस्वरूप आय में कितने गुना वृद्धि हुई, तो डेल्टा वाई आय में परिवर्तन, ये कैसे निकलेगा, इसके मैंने आपको विभिन्न स्टेप्स में वृद्धि होती है। डेल्टा y1 पहले स्टेप में कितनी वृद्धि हुई, डेल्टा y2 दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में, चौथे, और n। तो ये डेल्टा y किसके बराबर होता है, डेल्टा i। ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था, इसका क्या है, डेल्टा i, यानी डेल्टा वाई किसके बराबर हो गया, डेल्टा y1 किसके बराबर होता है, डेल्टा आई यानी इन्वेस्टमेंट। डेल्टा y2 वो किसके बराबर होता है, b × डेल्टा आई। फिर है डेल्टा y3 किसके बराबर होता है, b² × डेल्टा आई। डेल्टा y4 किसके बराबर होता है, v3 × डेल्टा आई डैश डैश bn-1 डेल्टा आई। इसको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था। जैसे ये पहला स्टेप है तो ओनली डेल्टा आई, दूसरा स्टेप है तो अकेला b, तीसरा स्टेप है तो b², चौथा स्टेप है तो b3, और उसके साथ डेल्टा आई लगेगा। अब जैसे डेल्टा हमने ये माना था डेल्टा आई कितना है, 100 करोड़ रुपए, तो पहले स्टेप में डेल्टा y1 कितना हुआ, 100 करोड़ रुपए। दूसरे में b कितना है, 0.5 × डेल्टा आई 100, फिर b कितना है, 0.5 का स्क्वायर इंटू डेल्टा आई, प्लस b कितना है, 0.5 की पावर 3 इंटू डेल्टा आई कितना है, 100। तो इसको अगर हम हेल करेंगे तो ये तो आ गया 100, ये 0.5 था, 5/10 × 100, प्लस 0.5 को 0.5 से गुना किया तो 0.25, 0.25 को हम कैसे लिखेंगे, 25/100, पॉइंट उड़ा देंगे इंटू 100। फिर 0.5 को 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आ गया, 0.125। तो 125 पॉइंट अगर हटाना है तो बटे कितना लगेगा, 1000।
इंटू 100। अब इसको हल करेंगे, ये कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 50, इसको कट करें तो 25, फिर इसको किया तो 12.5। अब ये इस तरह से हम आय में जो परिवर्तन है वो निकालते जाएंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जो डेल्टा निवेश में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होने से कुल जो आय में वृद्धि हुई है वो कितनी है? ये आएगा 200। कैसे निकलेगा इसका? हमने ये सूत्र मैंने आपको करवाया था गुणक वाला, K = 1/1 - MPC। अब ये K कितना आ गया, पहले हम गुणक निकाल लेंगे। 1/1 B कितना लिया हमने 0.5, तो इसमें से अगर घटाएंगे 1 - 0.5 तो 0.5 आ गया, यानी 5/10। K कितना आ गया, ये उल्ट जाएगा 10/2, 2 गुणक कितना आ गया 2, यानी निवेश में वृद्धि कितनी हुई थी 100 करोड़ रुपए और गुणक हमारा कितना है 2, तो आय में कितनी वृद्धि हुई 200 करोड़ रुपए। या हम इसमें पुट कर सकते हैं, K का एक सूत्र मैंने ये भी बताया था कि निवेश में वृद्धि होने के बाद आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात को गुणक कहा जाता है। अब डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई, K हमने निकाल लिया 2, इस सूत्र में पुट करके 2 डेल्टा वाई बटे 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा वाई कितना आ गया 200। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अलग अलग स्टेप्स में जो क्रमिक वृद्धि हुई है अगर उसका हम जोड़ करते हैं, निवेश में वृद्धि हुई थी 100 करोड़ रुपए और उसके फलस्वरूप आय में वृद्धि हुई 200 करोड़ रुपए, क्योंकि जो B का मान है वो 0.5 है और 0.5 का इसमें पुट करके K हमने निकाला 2, 100 को 2 से गुना किया 200 करोड़ रुपए। तो इसको हम एक तालिका और रेखा चित्र के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिया यहाँ निवेश, या इसको प्रारंभिक निवेश भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करोड़ रुपए में, ठीक है। गुणक क्या बताता है कि निवेश में परिवर्तन होने के बाद आय में होने वाला परिवर्तन, यहाँ आ गया डेल्टा वाई, ठीक है, आय में परिवर्तन या आय में वृद्धि। यहाँ क्या आ गया डेल्टा सी, और यहाँ क्या आ गया डेल्टा एस, यानी डेल्टा एस कैसे डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। इसमें पहले हमने प्रारंभिक स्टेप में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि की है, तो जैसे कि मैंने अभी सूत्र में बताया था, पहले स्टेप में आय में भी कितनी वृद्धि होगी 100 करोड़ रुपए, और बी हमने पढ़ा है जो 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, अब उसमें से कितना उपभोग होगा, कितना बचत होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था जो सी होता है वो होता है बी इंटू डेल्टा वाई, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमें ये बताती है कि आय का कितना हिस्सा हम उपभोग कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर आ गया बी इंटू डेल्टा वाई। अब बी कितना हमने ये किस पॉइंट बी माना हमने 0.5 और डेल्टा आई कितना माना है 100 करोड़ रुपए। अब बी कितना हमारा 0.5 और डेल्टा वाई कितना है 100, तो कितना आ गया 5/10 इंटू 100। तो इसको अगर हम कट करते हैं तो ये कितना आ गया 50 आ गया। अब क्या है डेल्टा एस, ये डेल्टा वाई कितना है 100 माइनस डेल्टा सी कितना है 50, तो ये कितना आ गया 50। तो क्या था पहले स्टेप में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई, उसके कारण आय में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, उसमें से 50 करोड़ रुपए उपभोग किया और 50 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब दूसरे स्टेप में आय में वृद्धि कैसे होगी, मैंने आपको बताया था बी इंटू डेल्टा आई, ठीक है। बी कितना हमने लिया था 0.5, डेल्टा आई कितना 100, तो 5/10 इंटू 100, तो ये कितना आ गया
50। फिर ये क्या है b इंटू डेल्टा वाई, b हमारा कितना है 0.5 और डेल्टा वाई कितना है 50, तो कितना आ गया 5/10 इंटू 50, इसको कट करेंगे 25। अब क्या है ये कितना आ गया डेल्टा वाई कितना है 50, 50 में से 25 घटाए कितना आ गया 25। फिर इसी तरह से तीसरे स्टेप में क्या था b स्क्वायर इंटू डेल्टा आई, b स्क्वायर कितना है 0.5 का स्क्वायर इंटू 100, तो 0.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25/100 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 25। इधर हम क्या करेंगे 0.5 और यहाँ पे 25, तो कितना आ गया 5/10 इंटू 25, तो ये कितना आ गया 12.5। फिर ये क्या है डेल्टा वाई कितना है 25 माइनस 12.5, तो कितना आ गया 12.5। इस प्रकार हम ये करते जाएंगे। अगर इसका हम टोटल करेंगे तो ये कितना आया था 100 और ये कितना आया था, हमने जो ये निकाला है डेल्टा वाई कितना आएगा इसका अगर 200 और ये 0.5 है इसका मैं आधा वो करते हैं तो ये कितना आ गया 100 और ये बचत कितनी आ गई 100। तो इस प्रकार हम तालिका के द्वारा भी इसको दर्शा सकते हैं। अब इसका रेखा चित्र, जब रेखा चित्र बनेगा तो आपने ध्यान रखना उसमें जो स्टेप्स बनेंगे, ये देखो निवेश में जो परिवर्तन हुआ है जो डेल्टा आई है वो 100 करोड़ रुपए है, तो आय में भी 100 करोड़ की वृद्धि होगी। अगर ये दोनों आपके रेखा चित्र में बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका रेखा चित्र बिल्कुल सही है। जैसे कि हम अब रेखा चित्र बनाएंगे, इसका रेखा चित्र कैसे है, समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी बुक में जितने भी आपके टॉपिक हैं उसमें ज़्यादातर एक ही रेखा चित्र है जो कि मैंने बार बार आपको बताया है। वो एक्स अक्ष पे लेंगे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय वाई करोड़ रुपए में, यहाँ क्या लेंगे हम उपभोग व्यय व निवेश, उपभोग व्यय निवेश। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ वही पैमाना जो मैंने आपको बताया था। आपने क्या करना है स्केल रख के 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाना है, फिर 8 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाना है, फिर यहाँ से ऊपर 4 सेंटीमीटर पॉइंट लगाना है और यहाँ से 8 सेंटीमीटर पॉइंट, इसको मूल बिंदु से आपने जोड़ देना है। ठीक है, ये आ गई y = c + i समग्र पूर्ति फलन रेखा। फिर आपने क्या करना है ठीक है, ये डेल्टा y0 ये डेल्टा y1 और इसमें से पहली दूसरी लाइन में से इसमें से आपने पहले बिंदु में से सीधी रेखा खींच देनी है, ये है c + i। फिर दूसरी रेखा इसी रेखा के समानांतर 4th लाइन से आपने बिल्कुल इसके समानांतर रेखा खींच देनी है। ये 2 लाइनों पे ये 4th लाइन पे बिल्कुल आपका रेखा चित्र सही बनेगा, c + i + डेल्टा i। ये देखो ये क्या है डेल्टा i और ये क्या है डेल्टा y। तो इसमें पहला स्टेप क्या है, ये किसमें वृद्धि है डेल्टा आई, और हमने समीकरण में और सूत्र तालिका में किया था कि पहले स्टेप में जितनी निवेश में वृद्धि होती है उतनी ही आय में वृद्धि होती है। ये क्या हो गया डेल्टा y1। ठीक है, फिर इसमें से हमने आगे उसमें किया था, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई तो आय में भी 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। फिर उसमें से 50 करोड़ रुपए हमने उपभोग कर लिया, जो 50 करोड़ रुपए बचत थी उसका हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट, फिर उसके कारण डेल्टा y2, फिर निवेश में वृद्धि, फिर आय में वृद्धि, फिर निवेश में वृद्धि, आय में वृद्धि, निवेश में आय में, और लास्ट में हम E0 से E1 बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तो ये अलग अलग स्टेप्स में जो वृद्धि हुई है डेल्टा y3 डेल्टा y4, इसको हम लिखेंगे LMNO
P Q R S T, तो लास्ट में E1 पर। तो इस जो परिवर्तन की प्रक्रिया है इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? कालयुक्त गत्यात्मक या क्रमिक गुणक विश्लेषण यानी गत्यात्मक डायनामिक, इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन की दिशा का अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था क्रमिक गुणक विश्लेषण। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो गुणक हैं जैसे सार्वजनिक व्यय गुणक, कर गुणक, उनका हम अध्ययन करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।